हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है। अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L एंड मास M इज प्लेस्ड ऑन टू इंक्लाइंड रेल्स एज शोन इन फिगर। ठीक है, एक कंडक्टिंग वायर है ये आपका। ठीक है, इसको हमने दो प्लेन्स पे रखा हुआ है। ठीक है, ये L। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। अ करंट I, अब इसमें क्या कर रहा है, करंट I फ्लो कर रहा है एज शोन इन द डायरेक्शन व्हेन नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट द वायर इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट नहीं कर रहा था तो ये सिर्फ वर्ज पे था स्लाइडिंग की। मतलब इनिशियली क्या हो रहा है आपके पास, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं किसका इनिशियली केस में। ये ऐसे है कुछ और इसने कितना एंगल बना रखा है यहाँ से, थीटा। इनिशियल वाला डायग्राम बना रही हूँ मैं। ये हो गया डाउनवर्ड वेट mg, तो इधर लग गया आपका mg कॉस थीटा और ये हो गया आपका mg साइन थीटा। स्लाइड कर रहा है इसका मतलब इधर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन, और ये हो गया आपका n। ठीक है, अब F जो है वो आपका बैलेंस हो गया किससे, mg साइन थीटा से, और जो आपका n है वो बैलेंस हो गया किससे, mg cos थीटा से। और f क्या होता है आपका, म्यू n होता है। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, है ना। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई, tan थीटा। इनिशियल केस इतना हो गया हमारा सॉल्व। अब उसने बोला है व्हेन अ वर्टिकली अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, द वायर स्टार्ट्स मूविंग अप द इंक्लाइन। तो वायर क्या है, इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ, इधर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है क्या होगा। अब जैसे ही वायर पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया, करंट ऑलरेडी फ्लो कर रहा था, तो कुछ इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगी कितनी, IBL। ठीक है, अब इस फोर्स के कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं। ये हो जाएगा आपका IBL cos थीटा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा आपका IBL sin थीटा। ठीक है, अब सारे कंपोनेंट्स मैच कर लेते हैं हम। इधर ऊपर एक्सलेशन होता है तो m में कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल के लिए IBL cos थीटा माइनस F माइनस mg sin थीटा। ठीक है, अब F कितना है, म्यू n, तो चलो वो बाद में रखा जाएगा। और n क्या बनेगा आपका, mg cos थीटा प्लस IBL sin थीटा। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि f की वैल्यू क्या थी, म्यू n, तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं और म्यू की वैल्यू थी tan थीटा। तो एम ए इज इक्वल टू IBL cos थीटा, ठीक है, माइनस म्यू की वैल्यू है tan थीटा और n की वैल्यू क्या है आपकी, MGL cos थीटा प्लस IBL sin थीटा माइनस mg sin थीटा। और इस पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड भी कर देते हैं। तो a कितना हो जाएगा, IBL cos थीटा बाय m माइनस tan थीटा हुआ साइन थीटा बाय cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल और डिवाइड बाय m करा, m से कैंसिल, तो ये हो गया GL sin थीटा। ठीक है, एक मिनट, जी साइन थीटा, ये L नहीं है यहाँ पे, GL sin थीटा माइनस ये हो गया आपका IBL साइन स्क्वायर थीटा बना डिवाइडेड बाय m cos थीटा और ये हो गया माइनस mg sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, देखो इधर ये दोनों टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दी, क्या हो गया, IBL cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय m cos थीटा। ठीक है, माइनस 2mg, इसको सही लिखो, ये mg था, mg sin थीटा। ठीक है, तो a क्या आ गया आपका, a इज इक्वल टू IBL। अब देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की टर्म क्या होती है, cos 2 थीटा होती है ट्रिग्नो में। ये हो गया m cos थीटा माइनस 2mg sin थीटा। ठीक है, अब हमें बताना है कितना डिस्टेंस मूव करा। तो इनिशियली तो u कितना था आपका, 0, कोई स्पीड थी ही नहीं, तो d कितना हो जाएगा आपके पास, हाफ a t स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 t स्क्वायर और a की वैल्यू क्या है, IBL cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय m cos थीटा माइनस 2mg। एक मिनट, m से तो m कैंसिल हो गया था, g बचेगा, यहाँ पे भी g बचेगा, ये भी खाली g रहेगा, m से m तो कैंसिल कर दिया था ना डिवाइड ले जाके, 2g sin थीटा। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं, IBL बाय m, यहाँ पे cos थीटा की कोई टर्म्स ही नहीं है तो ये इनकरेक्ट हो गया, cos 2 थीटा नहीं है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे भी cos 2 थीटा और वो वाली टर्म नहीं है, ये भी इनकरेक्ट। अब देखो IBL बाय m है, cos 2 थीटा बाय cos थीटा है, माइनस 2g sin थीटा और t स्क्वायर हाफ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। थैंक यू।